जय हिंद दोस्तों, मैं हवलदार चंदन पंडित, पूर्व एनएजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज ये जो पेपर देख रहे हैं, ये एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मैटर फंसा हुआ है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अब आपको क्या करना है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या आगे आने वाले बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या जो भी भर्तियां बिहार में आ रही है या सेंटर में आ रही है, उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है। जो बीत गया सो बात गया, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पहले हम बात करेंगे 689 पोस्ट का जो मध्य निषेध का निकला था, जो 315 बच्चे परेशान हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। अब जैसे कि हमारे सर ऑलरेडी इंस्पेक्टर हैं, सर भी बता रहे थे कि हमारे मित्र हैं, तो वो भी एक सर्विसमैन है, तो उन्होंने यही बताया, वो एक्साइज में आज की डेट में इंस्पेक्टर है, तो बताया कि जैसे ही सीएसपीसी ने आपको नोटिफिकेशन दिया था 689 पोस्ट में जो 315 बच्चे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के चक्कर में बाहर हैं, उनके लिए अहम चीज है। और आगे बिहार पुलिस वालों भी अब ध्यान से सुनिएगा, 315 बच्चे जो छठे हैं, उनको क्या करना चाहिए था। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आपने उसी समय सीएसपीसी के ऊपर अपना जो भी लेटर के माध्यम से, जो भी कोर्ट के माध्यम से, जो भी मुख्यमंत्री, जो भी किसी अगर टीचर को लेके जाना चाहिए था, तो उसी समय आपको अटैक कर देना चाहिए। उस समय करते हैं तो मेरिट थोड़ा सा लेट बनता, लेकिन आपका भी मेरिट में नाम होता अगर आप उसके एलिजिबल होते। तो आप 80 नंबर, 82 नंबर, 84 नंबर, 86 नंबर, 96 नंबर, 92 नंबर और पैसा ज्यादा खर्चा कर दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, आप 315 के 315 बच्चे इकट्ठा होइए, आप एक ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप के बाद एक साथ कहीं भी अगर आपको जाना है, आपको हाई कोर्ट जाना है, आपको मुख्यमंत्री के पास जाना है, आपको उप मुख्यमंत्री के पास जाना है, आपको सीएसपीसी के ऊपर जाना है, तो एक साथ आइए, एक साथ मिलके आप उस लेटर को आगे बढ़ाइए कि सर हमें नोटिफिकेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस का, एज पर रूल, एज पर पॉलिसी ये होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये 4 मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये 4 डॉक्यूमेंट है और ये 2 बच्चों का है, एक लड़की का है, एक लड़के का है, एक ईडब्ल्यूएस है, एक एनसीएल है। उन बच्चों से भी बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने पहले से क्यों बना के रखा हुआ है। एज पर रूल, एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो बोलता है नियम कि पहले से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, उसका डॉक्यूमेंट पहले से आपके पास होना चाहिए, तब आप जाके आप कहीं भी आप फाइट कर सकते हैं। अगर आपने ईडब्ल्यूएस डाला है, यानी कि ईडब्ल्यूएस आपके पास पहले से था। अगर आपने एनसीएल डाला है, ओबीसी डाला है, ईबीसी डाला है, यानी कि आपके पास एनसीएल पहले से था, तभी आपने डाला है। अगर नहीं डाला है, अगर सरकार ने केवल डॉक्यूमेंट मांगा है, साल नहीं शो किया है, तो अब आप जाके सरकार से फाइट कर सकते हैं। तो मध्य निषेध के बच्चे जाके आप फाइट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, लड़के से बात कराएंगे। मुरारी खड़ा हो जाइए। आपके पास ये 2 ईडब्ल्यूएस है ना, आपने क्या है ना, कब का है? 21 साल का और एक पिछले साल का, 2021 का भी, 2022 का भी है, 2023 में भी बनवा दिया। यानी कि तीनों। आपका एज कब कंप्लीट हुआ? 21 में कंप्लीट हुआ। तो आपने पहले से क्यों बना के रखा हुआ? हम तो पहले से इसलिए बनवा लिए कि आज के डेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, मांगेगा डॉक्यूमेंट। सरकार के मतलब नियम हम नहीं जानते हैं, कब क्या मांग दे इसके। नहीं, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। यस सर। आप जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में जाते हैं। यस सर। है ना? तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास इसलिए बनवा लिए थे कि ईडब्ल्यूएस जब हम अप्लाई करेंगे तो ईडब्ल्यूएस हमारे पास होना चाहिए। तो ये लड़का अपने जगह पे सही है। आप गुल्लू, आप खड़ा हो जाओ। हाँ, बढ़िया। आपके पास भी ईडब्ल्यूएस के हर साल का है? जी सर। पिछले आप भर्ती अभी तक नहीं देखे? एक भी नहीं सर। एक भी बिहार पुलिस का भर्ती नहीं देखे? लेकिन आप ईडब्ल्यूएस बनवा के रखे। क्यों बनवा के रखे हैं? जरूरत पड़े पे हम अप्लाई करेंगे, देंगे। जब ईडब्ल्यूएस था तो लड़का ईडब्ल्यूएस में फार्म भरा है, फार्म भरे हो ना, हर बार है, लेकिन पहले से ईडब्ल्यूएस बनवा के रखे। तो जो बच्चे नहीं बनवाए, ये तो गलती आपकी है, सरकार की गलती नहीं है। बैठ जाओ आप, बच्ची खड़ा हो जाओ। हर साल बनाते रहे, इसलिए बनाने की जरूरत पड़ेगा तो हमको आगे देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये लो मुरारी। तो ये अभी आप देखें कि आप बच्चों से सुने कि आखिरकार इन्होंने डॉक्यूमेंट क्यों बनाया। 21,391 या 1275 पद के लिए, दरोगा के लिए या बिहार पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं, तो आपके पास पहले से होना चाहिए था। अगर नहीं भी बना है तो अभी बनवा लीजिए। जातीय, आवासीय, कैरेक्टर, मैट्रिक, इंटर में अगर आपके पिताजी का नाम गलती है, अगर आपका नाम गलती है, तो आप अभी से उस डॉक्यूमेंट को सुधार लीजिए। अगर आपके पास ओबीसी का एनसीएल, ईबीसी का एनसीएल, ये जनरल का ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो पहले से इसको बनवा लीजिए। अभी बनवा लीजिए। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने, सीएसपीसी ने अपने नियमावली में कोई तरह का नोटिफिकेशन देगा, नहीं देगा
तो अगर आपका मेरिट जिस दिन आता है या रिजल्ट की घोषणा हो जाती है, रिटर्न निकलता है, तो आप सारे के सारे बच्चे इकट्ठा होकर आइएगा। हम आपको यहाँ या तो जैन कॉलेज में मिलेंगे या नहीं तो गांधी मैदान में मिलेंगे। दोनों जगहों में से कहीं भी आप आइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपको एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप के माध्यम से सब चलेंगे। अगर मुख्यमंत्री सुनेंगे तो मुख्यमंत्री, और नहीं तो उप मुख्यमंत्री, और नहीं तो CSBC, और नहीं तो फिर कोर्ट। लेकिन आप लोग इकट्ठे होइएगा तब। पहले आप पूरा फोकस की ओर रिटर्न के ऊपर कीजिए। आपका अभी सामने रिटर्न है, ये आपका मन भटक जाएगा। अगर आप भटक गए अभी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अभी आप रिटर्न की तैयारी कीजिए, भरपूर मात्रा में रिटर्न पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अच्छे से तैयारी करने के बाद रिटर्न जब निकल जाएगा तो एक हम चल के CSBC से लिखित ले लेंगे। अगर CSBC नहीं, जितनी भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, आपको क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, बच्ची से सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा था, मूल प्रमाण पत्र। हाँ, मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद OBC मांगा था, आधार कार्ड मांगा था। सर उसके बाद पहले बोला गया था कि मेरिट और मेरिट चाहिए, लेकिन वहाँ पे सब कोई जिक्र नहीं किया था। वो भी बना गए थे ना? हाँ, बना के गए। हमने यहाँ बोला से था, बनवाए थे लोकल। हाँ, यहाँ बनाया था ना मैंने कि आप मेरिट अनमेरिट बनवा। आप बताए थे, हम लोग बनवा के लेके आए। लेकिन वहाँ पे ले गए थे, लेकिन वहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो मतलब डॉक्यूमेंट ले गए थे ना? ले गए थे, वहाँ पे ले गए थे। उसके बाद नोटिफिकेशन में दिया था विवाहित सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोग बना के ले भी गए थे, लेकिन वहाँ पे यही चेक किया। ठीक है, बहुत बैठ इतना चाहिए था ना? हाँ। और कुछ OBC के लिए ना हम सेंट्रल का दिए थे वहाँ पे, NCA। हाँ, NCA। उसके बाद वहाँ से कॉल आया, तो हम गए तो वहाँ पे बताया कि नहीं, वही आपका बिहार का जॉब है तो बिहार वाला चाहिए। तो हम लोग NCL बना के ले गए थे। बना के ले गए थे, लेटेस्ट ले गए थे। हाँ, लेटेस्ट ले गए थे, एक्सेप्ट किया था। हाँ, एक्सेप्ट। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं करेगा तो हम चलेंगे जहाँ कॉल भी आता है। कॉल भी आता है, बहुत बैठ जाओ आप आ जाओ। मैरिड में कुछ लड़कियों का फंस रहा है जातीय आवासीय। जाति कहाँ का बनाना है, आवासीय कहाँ बनाना है, कैरेक्टर कहाँ बनाना है, और NCL कहाँ का बनाना है। आप मायके का बनाए थे या ससुराल का बनाए थे, इसके बारे में तो बताइए। उधर बताइए, हमको नहीं। तो लाउडली बताइए। वहाँ पर था कि ससुराल का बनाना था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो लोग एक फॉर्म दिया था। उधर बताइए, हमको थोड़ा एक फॉर्म दिया कि ससुराल का ही चाहिए, तो हम दोनों बनाए थे। तो दोनों एक दिए ससुराल वाला। जाति कहाँ का बनाए थे? जाति गाँव का ही बनाए थे। पापा का है या ससुराल का? पापा का। पापा के नाम से जाति बनाए थे। और आवासीय? आवासीय सब गाँव का था, लेकिन बस NCL से ससुराल का था। NCL ससुराल का, बाकी सब पापा के नाम से। ओके, तो जातीय, आवासीय, कैरेक्टर सारा का सारा पापा का। पापा का, मायके का और मायके का, और NCL ससुराल। ससुराल। आप सारी बच्चियां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चियों में फंसता है। लड़कों में तो उन्हीं का पापा का घर एक ही रहता है, 2 पापा रहते हैं, लेकिन पापा घर एक ही रहता है उनका, तो इसी में आप फंस जाते हैं। तो लड़कियों से सुन लीजिए, ठीक है? तो अभी आप जितने भी जनरल कैटेगरी से हैं, बैठिए, जनरल कैटेगरी से हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जाति, आवासीय, अपना कैरेक्टर, वो सारे के सारे बना के पहले से रखिए, नहीं तो एन मौके पे भाग के कोई फायदा नहीं होगा। तो ये वीडियो छोटा सा संदेश था बाबू उन्हीं लोगों के लिए। अब NCL, EWS के ऊपर ज्यादा चर्चा मत कीजिए, आप फोकस कीजिए पढ़ाई के ऊपर। अगर सरकार नहीं मानता है, CSBC नहीं मानता है, तो हम CSBC को झुकाएंगे, क्योंकि 1,07,000 बच्चों का रिजल्ट आना है। 1,07,000 की जनसंख्या कम नहीं होती है। हर जिले से, हर गांव से बच्चे आएंगे, 1,07,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो किसी सरकार को हम एक नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे कि सर हमें यही चाहिए और हमें यही देंगे। लेकिन आप साथ रहिएगा तब। अब घबराइए नहीं, अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। NCL, EWS के जितने भी बच्चे हैं, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप पहले होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि ये पहले का होना चाहिए। भारतीय जो से नोटिफिकेशन निकल गया, उससे पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप बनवा लीजिए। हम सरकार से इसका मान्यता आपको दिला के ही मानेंगे। हम आपके साथ हैं और टीचरों को हम आपके साथ लेके आएंगे। तो ये वीडियो छोटा संदेश था, अब समझ जाइएगा। अब कॉल मत कीजिएगा, अब आपको समझने की जरूरत है। अब कॉल मत कीजिएगा कि आपका कहिया का है, कब का है, इधर का है, उधर का है। नोटिफिकेशन से पहले नोटिफिकेशन तक आपके पास होना चाहिए था। आप अप्लाई नहीं किए, ये आपकी गलती है। नहीं तो फिर भी अगर आप बनवा लिए तो अभी का बनवा लीजिए। एज पर रूल यही बोलता है कि नोटिफिकेशन निकला आपके पास होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। अगर नहीं था कोई बात नहीं, अभी भी बनवा लीजिए। हम सरकार से लड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि सरकार ने कोई हमें डेट नहीं दिया। तो ये मेरा वीडियो छोटा संदेश था उन बच्चों के लिए जो अभी भी EWS और NCL के चक्कर में फंसे हुए हैं।
मत फंसिए, फोकस ऑन योर गोल, फोकस कीजिए रिटर्न के ऊपर, कोई बात नहीं, ये भर्ती हो जाएगा, अगली भर्ती हम करेंगे, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।